नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 43 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट देखें तो लॉन्ग फिंगर्स दिखाई देती हैं। ऐसे में इंसान की व्यवहार कुशलता देखी जा सकती है। आइए फिंगर के स्पेसिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रकार का जब स्पेस रहता है फर्स्ट टू फिंगर्स के बीच में, तो इंसान बौद्धिक रूप से काफ़ी आगे होता है, यानी फ्यूचरिस्टिक सोच का इंसान होता है। इनके विचार नॉर्मल लोगों से या अपने आसपास के लोगों से उतना ज़्यादा मेल नहीं खाते हैं। इन दो उंगलियों में जब इस प्रकार से गैप हो और ये अलग से एक खड़ी हुई फिंगर नज़र में आए, ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन के बारे में एक डिफरेंट नज़रिया रखते हैं। अंगूठे में बिल्कुल सीधापन है, तो एक ज़िद्दी नेचर भी शो हो रही है। सूर्य की उंगली काफ़ी ऊंची है एज़ कम्पेयर टू गुरु की फिंगर के। ऐसे में इंसान अगर सूर्य के फील्ड में काम करे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर के क्षेत्र में काम करने से, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। इनकी हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार की लाइंस हैं। यहाँ पर इनके चक्र बने हुए हैं, 10 की 10 फिंगर्स के ऊपर इनके चक्र हैं। जब सोलर एनर्जीज इन चक्र पर पड़ती हैं तो एक स्पीड लेकर के वो सोलर एनर्जी नीचे आती हैं और एक ये चैनल बनता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। गुरु की उंगली भी इनकी रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी ऊंची है। ऐसे में इंसान में अहम की भावना काफ़ी आती है, मैं की भावना बढ़ जाती है। जब अंगूठे में इस प्रकार से नुकीलापन निकला हो तो इंसान कंट्रोलिंग नेचर का रहता है, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। ये हमारे फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड, सेकंड होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरिया से, थर्ड होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को शो करते हैं। देखिए जो उंगली के शेप हैं ऊपर से बिल्कुल गोल राउंड मूसलाकार शेप है। ऐसे में इंसान जब एक बार डिसीजन ले लेता है तो उसके दिमाग में ज़्यादा खलबली नहीं होती कि मैंने डिसीजन राइट लिया है या गलत लिया है। बुध की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल पर है और ऐसे में इनके कम्युनिकेशंस चाहे वर्बल हो चाहे रिटन हो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रहते होंगे। ये हमारी एक्सप्रेशन की उंगली होती है। देखिए जब उंगलियां लंबी हों, हथेली भी बराबर हो तकरीबन, और अंगूठे में जिद नज़र आए और तर्क का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा नज़र आए, तो ऐसे में लोग थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। डिसीजन इनके बैलेंस होते हैं, नॉर्मल स्पीड से ही डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं और डिसीजन लेते समय लॉजिक्स का काफ़ी ध्यान रखते हैं। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। यदि हम देखें तो ये सेकंड फैलेंजेस, गुरु उंगली का ये सेकंड फैलेंज शो करता है इनके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है इनके जो नए स्किल्स ये गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए अपने प्रोफेशन में, उस चीज़ को। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है जो ये ब्रेन में यहाँ सोचते हैं उसे एक्चुअल टर्म्स में किस प्रकार से पूरा कर पाते हैं, यानी इनकी लेबोरियस नेचर यहाँ दिखाते हैं। बुध की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है जो भी आप फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। देखिए गुरु की उंगली पर जब यहाँ पर इस प्रकार से तिल हो तो इंसान काफ़ी सक्सेसफुल होता है, पैसा भी काफ़ी अर्जित करता है, ज्ञान भी काफ़ी अर्जित करता है और एक भूख भी रहती है ज्ञान को लेकर के। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने आप को अकेला भी काफ़ी मानते हैं। आसपास काफ़ी लोग होने के बावजूद भी इन्हें कोई अपना नहीं मिलता, ऐसा अकेलापन ये महसूस करते हैं। दूसरा, इनमें अहम की भावना काफ़ी ऊपर चली जाती है क्योंकि इनके पास विद्या और ज्ञान अर्जन की वजह से इनका जो अहम है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और ईगो स्टेट आप यहाँ से भी देख सकते हैं और अंगूठे से जिद भी देख सकते हैं। तो यही एक रीज़न रहता है कि इंसान के आसपास वो खालीपन रहता है। गुरु की फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। जब ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, गॉड फियरिंग नेचर रहती है इनकी। शनि की फिंगर का झुकाव सन की फिंगर की तरफ, सन की फिंगर का झुकाव इस प्रकार से टिल्ट लेता हुआ शनि फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान की संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ये उंगली देखिए अलग खड़ी नज़र आ रही है और ये रिक्वायर्ड लेवल पर भी है। जब फिंगर का शेप इस प्रकार से हो तो इंसान में पैसा कमाने की ललक भी काफ़ी बढ़ती है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। एक प्रोग्रेसिव सेटिंग में इनके माउंट्स हैं। जो भी ये डिसीजन लेंगे, अपना अपॉर्चुनिटी सामने आई, डिसीजन लिया, इस प्रकार के व्यक्ति हैं और एक स्मार्ट डिसीजन लेने वाले नज़र में आ रहे हैं। इस प्रकार का गैप इंडिकेट करता है पिता और बड़े भाई के साथ मतभेद। यदि आप इस फिंगर से यहाँ पर जो छिद्र है
आर पार देख लें, क्योंकि ये पिक्चर है, पिक्चर में उतना मालूम नहीं चलता कि पीछे शेडो रहती है। तो इस प्रकार से यदि आप इसे आर पार देख लें तो हाथ में पैसा भी नहीं टिकता। कारण ये कि या तो इन्वेस्ट हो जाएगा या कहीं और लग जाएगा, कि कहीं ना कोई इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आइए देखते हैं इनका जुपिटर का माउंट। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट में यहाँ पर काफ़ी दबाव है। ऐसे में सोशल सर्कल ओवरऑल कम हो जाता है इंसान का। दूसरा, वाइफ के साथ संबंध भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, यानी मधुर संबंध नहीं होते हैं। तीसरा, यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है एक तिल, यह भी कुछ सेम चीज़ ही इंडिकेट करता है। डिले इन मैरिज भी इंडिकेट करता है, डिले इन चिल्ड्रन भी इंडिकेट करता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जो पद प्रतिष्ठा इन्हें मिलनी चाहिए वो एक्चुअली उतनी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये दबा हुआ माउंट है। एक पोजीशन को लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। माउंट का जो टिल्ट है वो भी सैटर्न माउंट की तरफ है। ऐसे में इंसान जो है विचारशील हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगा लेते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। इस पर बनने वाले काफ़ी चिन्ह हैं। इस प्रकार के जो ब्लॉक्स यहाँ पर बन रहे हैं, जब ब्लॉक्स के फॉर्मेशन हो तो इंसान 40 साल की उम्र से पहले काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुके होते हैं। इस प्रकार की रेखाएं, जो कि देखिए लंबी रेखाएं हैं ऊपर तक जाती हुई, ये आपके प्रोग्रेस की रेखाएं शो करता है। जितनी भी इस प्रकार से ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं, तो इंसान जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का रहता है। इस प्रकार की रेखा संतान का सुख देती है। आइए देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। इस प्रकार से इनका शनि का माउंट है। यहाँ से इधर को उभार, यानी ये 10-20% इधर से, और ये काफ़ी बड़ा उभार आ जाता है। तो अब ये तकरीबन लगा लीजिए 50% जो है शनि का माउंट उभार में है, बाकी सम है। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ लेनी हो, कुछ भी करना हो, तो एक संघर्ष बढ़ता है। दूसरा, जब इस प्रकार से लाइंस ऊपर जा कर के ये इस प्रकार मिल जाती हैं ऊपर, ये वेल्थ का लॉस दिखाती हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वेल्थ का लॉस होता ही है। ये एक रेखा गर्डल ऑफ वीनस है। ये इन्हें एक्स्ट्रा सेंसिटिव बनाता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव बनाता है। ये हार्ट लाइन है, ये समझ लीजिए एक मिनी हार्ट लाइन और ऊपर लग गई तो इंसान काफ़ी इमोशनली ऊपर नीचे होता है, और कभी तो एकदम एक्सटैटिक स्टेट में रहेगा और कभी एकदम डिप्रेशन में। इस प्रकार की फीलिंग्स देता है ये गर्डल। और ध्यान से देखते हैं उसको, शनि माउंट को। इधर से कुछ रेखाएं इस प्रकार से नीचे उतर रही हैं। जब ये नीचे उतरती हैं और इन रेखाओं के साथ, जैसे ये एक रेखा जा रही है ऊपर को और ये मिलके यहाँ पर एक वी फॉर्म हो जाता है, तो एक्चुअली ये भी एक तरह से गर्डल का काम करता है। गर्डल मतलब ऐसे कटोरा लगा, गर्डल मतलब एक रिंग हो गया। ये ऊपर से जो भी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर स्टक हो गई, नीचे नहीं आ पा रही हैं, तो माउंट यहाँ से दब गया और यहाँ से एनर्जीज जो हैं डिस्ट्रीब्यूट ठीक से नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। एक ये आ गया, एक इधर से ये टच कर गई, ये टच कर गई, ये तो एक यहाँ से एक वी फॉर्म हो गया, जो कि एक गर्डल का काम कर रहा है ये। तो ऐसे में इंसान को संघर्ष बहुत लगता है किसी भी चीज़ में। और जब इस प्रकार से यहाँ पर हौच पौच हो जाए, काफ़ी सारी रेखाओं का गुच्छा चले, तो उम्र के साथ कई बार इंसान वो बीमारियां भी लेकर के चलता है जो फैमिली में डिजीज़ चल रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म बीमारी कोई ना कोई लग जाती है। यदि ये यहाँ पर मोल है, कमर से नीचे के रोग देता है ये, चाहे वो हर्निया हो, किडनी स्टोन हो, कुछ हो, इस प्रकार के रोग यहाँ से लग जाते हैं। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य का माउंट आपकी अच्छी कंडीशन में, ओवरऑल बहुत उभार नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक उभार में है यहाँ से, लेकिन बॉल फॉर्मेशंस दोनों साइड से ज़्यादा बढ़ गया है। जब इस प्रकार से एकदम से बॉल सा बन जाए दोनों साइड पे, और जो मेन लाइन है वो डिप्रेशन में चली जाए, तो संघर्ष बढ़ता है। अपने नाम को लेने के लिए ये अपना जो क्रेडिट है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलता। दूसरा, जब यहाँ पर ये पूरा ही बॉल फॉर्म हो गया इन दोनों फिंगर्स के बीच में, तो इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी काफ़ी रहती है कि कोई भी मैं काम करता हूँ तो मेरा नाम लिया जाए। आइए इस लाइन को एनालाइज कर लेते हैं। ये आपकी सूर्य रेखा है,
कुछ इस प्रकार की ये सूर्य रेखा है। यहाँ पर भी हल्के ब्लॉक्स के फॉर्मेशन हैं। तो जब इस प्रकार के ब्लॉक फॉर्मेशन होते हैं तो इंसान की जॉब का विस्तार दिखाते हैं। जो भी ये जॉब हैंडल करते हैं तो उसमें काफ़ी विस्तार होता है, यानी इंटरनेशनल क्लाइंट्स रहेंगे आपके और डिफरेंट राज्यों में या डिफरेंट देशों में इनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं और वहाँ से इनके क्लाइंट्स से इन्हें बिजनेस आता है। ये इस प्रकार का विस्तार शो करता है। कई बार ऐसा रहता है कि ऑल इंडिया मैनेजर है बंदा, तो वो पूरा इंडिया देखता है तो उसका इस प्रकार का विस्तार नज़र में आता है। कई बार इंटरनेशनल बिजनेसेस जो करते हैं लोग, एमएनसीज में काम करते हैं, उनके हाथों में भी इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। बाहर से इनकम आती है, विदेश के क्लाइंट्स होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसी में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, डिफरेंटली एनालाइज कर सकते हैं इनकी इस रेखा को। यहाँ पर एक ये वी का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर अगर हम ऊपर देखें तो इस प्रकार से ऊपर भी वी फॉर्म होते हैं। तो इस प्रकार क्या रहता है, जब इंसान अपने मौजूदा जो हालात हैं फैमिली में वो वहाँ पर खिंचा रहता है और उसमें भी काफ़ी उलझा होता है, और ऊपर जो है प्रोफेशन में भी लोग टांग खींचने वाले काफ़ी लोग मिल जाते हैं, तो संघर्ष बढ़ जाता है, एक जगह पे फोकस नहीं रहता इंसान का। आइए देखते हैं इनका बुध का माउंट क्या कहता है। आपका प्रश्न भी था कि आप बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर वो चीज़ क्लियर होती है। आप कंसल्टेंसी और रिसर्च के बिज़नेस में जा सकते हैं। इस प्रकार की लाइंस जिनके पास रहती हैं वो रिसर्च का काम काफ़ी अच्छा करते हैं। माउंट में उभार भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। दूसरा, रिसर्च का काम करने के लिए जो आपके गुरु की फिंगर है, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, वो भी काफ़ी ऊंची और अच्छी लंबाई है। वहाँ पर जो मोल का फॉर्मेशन है वो भी इंडिकेट सेम चीज़ करता है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी फॉरेनर के साथ भी बैठे हों तो कुछ मिनट्स में उनकी भाषा के वर्ड्स भी पिक कर लेते हैं, या इनके लिए ईजी रहता है उस तरह से भी अपने आप को ढालना। ऐसी लाइन कंसल्टेंट्स के हाथ में, बिजनेसमैन के हाथ में, मेडिकल स्टिग्मेटा लाइन है डॉक्टर्स के हाथ में, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है, काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है। इसका जो इधर से कर्वेचर और यहाँ से कर्वेचर, काफ़ी अच्छा कर्वेचर है, आपको काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है। लेकिन इस पर जो ये इस प्रकार के जो क्रॉसेस बन रहे हैं वो क्रॉसेस आपको ब्लड वर्क देते हैं। ब्लड वर्क एक नॉर्मल सिचुएशन में इंसान के पास ऑपरेशंस के थ्रू आता है, या कोई चोट लग जाए तो आता है। ये आपका इंटरनल मार्स है। ये इंटरनल मार्स में जो इस प्रकार का ये आप बैलून देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका उभार जो है ये गुस्सा है, आपका एग्रेशन है और एंगर है, आक्रोश जिसे कहते हैं वो है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप क्योंकि जॉब करते हैं या अपना बिजनेस हो तो भी इस प्रकार का अगर आप एग्रेशन लेंगे और आप में अहम की भावना ज़्यादा है, साथ में अंगूठा आपका सीधा है जो कि ज़िद्दी नेचर नज़र में आता है, तो ये सब चीज़ें नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो और इकट्ठे हो जाते हैं इसके साथ, और ये होने की भी संभावना फिर बढ़ जाती है। आइए देखते हैं मून के माउंट को। मून के माउंट की तरफ ही देखती हुई आपकी भाग्य रेखा और आपकी माइंड लाइन है। देखिए, जब इस प्रकार से मून का माउंट हो जिसमें इधर से उभार हो, इधर से कर्वेचर अच्छा हो, तो इंसान की जो क्रिएटिविटी होती है और इमेजिनेशन पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर मैं हल्का सा दबाव भी देख पा रहा हूँ मून माउंट के ऊपर। जब इस प्रकार से डेंट होता है तो इंसान को 2-3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। एक तो अपने सीक्रेट्स आप किसी भी कलीग को ना बताएं, चाहे आप वो समझें कि बिल्कुल मेरा खास दोस्त है, तो भी आप उसको इस प्रकार कोई भी सीक्रेट ना बताएं, वो बैकफायर होगा आप पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, आप वाटर बॉडीज से थोड़ा सा दूर रहिए। ऐसे इंसान को पानी से भी काफ़ी लगाव रहता है, अच्छा लगता है पानी, लेकिन इस प्रकार का जो डेंट है वो सूटेबल नहीं होता है, तो आप वाटर बॉडीज से दूर रहिए। तीसरी चीज़ जो नज़र में आती है वो है कमर से नीचे के रोग लगना। तो कमर से नीचे के रोग होने में के खतरे बढ़ते हैं, जैसे किडनी स्टोन हो गया, हर्निया हो गया, प्रोस्टेट हो गया, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने में आ सकती हैं, या कुछ और इश्यूज़। ये जितनी भी लाइंस आपकी ऊपर जाती हुई हैं ये सब आपकी भाग्य रेखा में जाकर मिल रही हैं। ऐसे लोग, इतना जब माउंट में उभार हो तो लोग ट्रैवल भी काफ़ी करते हैं, ये ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है। और ये देखिए, इनकी ये बिज़नेस की लाइन है जहाँ पर ये रेखाएं जा कर के मिलती हैं।
एक्चुअली ये बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके ये रेखाएं मिलती हैं और ये इनकी भाग्य रेखा के साथ चली जाती हैं। तो इन्हें जो बिज़नेस आपको जो आता होगा वो बाहर से ही आता होगा, ज़्यादा बाहर के ही क्लाइंट होंगे, अननोन क्लाइंट होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य उदय भी 35 साल के आसपास रहता है, 30 से 35 के बीच में। विवाह के बाद ही ज़्यादा भाग खुलते हैं। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। एक प्रोग्रेसिव सेटिंग में इनके माउंट्स हैं। जो भी ये डिसीजन लेंगे, अपना अपॉर्चुनिटी सामने आई, डिसीजन लिया, इस प्रकार के व्यक्ति हैं और एक स्मार्ट डिसीजन लेने वाले नज़र में आ रहे हैं। ऑल्दो देखिए फैमिली लाइफ आपकी यहाँ से डिस्टर्ब नज़र में क्लियर कट आ रही है। ये आपका शुक्र का माउंट है। देखिए काफ़ी बड़ा फैलाव लिए हुए शुक्र का माउंट है। तो जब इस प्रकार का उभार ले लेता है शुक्र का माउंट, तो आप ऑपोजिट सेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये मोल्स आपको प्रेम संबंधों में धोखे की तरफ भी इशारा करते हैं। ये माउंट आपको ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है, काफ़ी अच्छे उभार में है। इस प्रकार की जो लाइंस हैं ये आपको अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं, जो कि टाइम टू टाइम आएंगी आपके पास और आप इसे अवेल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने ज़्यादातर देखा है जिन लोगों के इस प्रकार से वीनस का माउंट उठा होता है और ये फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है और मून का क्षेत्र भी इस तरह से निकला होता है, तो वहाँ पर मोल्स या क्रॉसेस आपको देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। इस प्रकार की ये छोटी छोटी जो लाइंस हैं ये आपकी चिंता रेखाएं हैं, जो कि घटनाएं कभी घटित भी नहीं होनी, वो घटनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। वो चिंताएं भी आप रखते हैं। यदि आप चिंता करना छोड़ देंगे तो ये अपने आप यहाँ से चली जाएंगी। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। यह आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इस प्रकार से स्टार्ट हो करके आपके शनि स्थान तक जाती है। तो ऐसे में इंसान का ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने की तरफ रहता है, क्योंकि ज़्यादा ध्यान पैसे की तरफ रहता है तो पैसा कमा भी पाते हैं लोग। दूसरा, ऐसी रेखा इन्हें कामुकता की भावना भी काफ़ी देती है। तीसरा, इस प्रकार जब रेखा ऊपर जाए और ये हार्ट लाइन, ये गर्डल को मिल जाए, तो ऐसे में इंसान अपने बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा, बच्चों के या पेरेंट्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन मैंने देखा है ऐसे में आ जाती है। ये रेखा यहाँ से जब स्टार्ट होती है, इस प्रकार की जो ये रेखाएं इम्प्रेशंस हैं, ये आपके इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह दिखा रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपकी माता पिता की केयर की रेखाएं हैं। ये आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो काफ़ी ये स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन रहती है जितने एरिया तक, आप ये समझ लीजिए इमोशंस का फ्लो उतना नहीं रहता। तो घर पर जब भी आप डिसीजंस लें तो इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। देखिए ये रेखा एक यहाँ से निकलती है आपकी और बेंड लेकर के ब्रेन के लाइन के ऊपर चली जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर आ जाती है। ये रेखा शो करती है कि जो आप सोचते हैं वही ठीक है, बाकी लोग जो सोच रहे हैं या उनकी जो राय है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती या वो उतना अच्छा नहीं सोच पाते। इस प्रकार की गिरने वाली रेखाएं, ऑल्दो ये रेखा दो ही हैं, दो गिरने वाली रेखाएं हैं। आप दो समय पर यहाँ पर आप किसी को पैसा देंगे तो वहाँ से वापस नहीं आएगा। देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन आपकी काफ़ी डिस्टेंस पे स्टार्ट होती है लाइफ लाइन से। जब इतना डिफरेंस पकड़े हो तो विचार काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं इंसान के और बचपन से ही अलग विचार रखते हैं और काफ़ी जल्दी ही ऐसे लोग कमाना भी शुरू कर देते हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ से देखा जा सकता है और ये यहाँ से स्टार्ट होकर के सीधा देखिए एक फोर्क इसका निकल के आता है मून माउंट की तरफ और एक फोर्क चले जाता है मार्स माउंट की तरफ। जब मून माउंट की तरफ फोर्क आता है तो इंसान की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। इस साइड जब मार्स की तरफ जब इसका फोर्क का मुंह आता है तो इंसान काफ़ी हिम्मत वाला स्वभाव रखता है। आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं, वहाँ पे आप क्रिएटिविटी या अपना दिमाग लगा करके तुरंत वहाँ से बाहर आ सकते हैं हिम्मत रख के। ये आपको एक तरह से ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दूसरा, ऐसे फोर्क को हम लोग राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। इंसान में लेखन शक्ति अगर अच्छी हो
तो वो काफ़ी नाम कमाता है। यदि कोई ब्लॉग लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, देखिए सूर्य के नीचे आता है, तो ऐसे में जब आप यहाँ से दे और कुछ यहाँ से इम्प्रेशंस भी उठ करके ऊपर जा रहे हैं, यदि आप ब्लॉग्स वगैरह लिखें या कोई भी किताब लिखते हैं तो उसमें भी आपका नाम काफ़ी होगा और ये आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। ये भी आपका जो टैलेंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हिडन रहता है क्योंकि आजकल लोग बहुत बिजी रहते हैं अपना पैसा कमाने की तरफ या जॉब की तरफ। जब इस प्रकार से लहर खाती हुई रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा है, ये लहर खाती हुई रेखा है, यानी ऐसे 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 होती हुई ये यहाँ पर गई। बाकी भी लहर खाती हुई रेखाएं इनके भाग्य रेखा के साथ किसी न किसी तरह युक्ति बना रही हैं और ये इनकी बिजनेस की मरकरी लाइंस हैं और ये भी लहर खाती हुई हैं। जब इस प्रकार से लहर खाती है रेखाएं तो इंसान काफ़ी नौकरियां भी चेंज करता है कई बार, और कई बार अपने विषय भी चेंज करता है, यानी एक जो लाइन है उसी में ही अलग अलग लाइंस ट्राई करता रहता है। अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में भी 3-4 चीज़ें ट्राई करके ऊपर तक आता है। तो आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी एज होती है 40। देखिए 40 के बाद ये ब्लीक इंप्रेशन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। जो इस साइड की तरफ आप जो भी सोच रहे हैं बिज़नेस के बारे में या जो करते हैं, बीच में ये टूट टूट के चल रहा है, वो अलग से चल रहा है साइड में, तो ये सारा एक डिस्टर्ब्ड एरिया पैदा हो जाता है जब दिमाग में कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। जैसे ही कन्फ्यूजन्स आते हैं 40 में, अब ये देखिए यहाँ से ये इम्प्रेशंस टूटने लगते हैं, ये रेखा और ये सारा एरिया ये डॉटेड हो जाता है। ये आपका 60 है और ये आपका 40 है। मिडल में अगर आप निकालें तो यहाँ पर आपका 50 निकलेगा। तो आप ये देख लीजिए 45 ईयर्स तक इसी प्रकार का ये इम्प्रेशन चलता जा रहा है। 45 से 46 तक ये इम्प्रेशन यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर लाइफ आगे क्लियर ऊपर जाती है। आइए देखें लाइफ लाइन के हिसाब से कैसे चलती हैं रेखाएं। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये हमने 20 ईयर्स का यहाँ पर एज स्पैन आपका लिया। देखिए 21, 22 पर ये सब ग्रोथ की लाइन्स हैं। ये इंसान ग्रो करता है, साथ ही साथ कोई ना कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी आती है और चैलेंज आता है जो कि इनके या तो एक्सपेंसेस बढ़ाता है या लॉस ऑफ इनकम रहती है। साथ के साथ ही इन्हें नई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। 25 ईयर्स की एज तक ये सब इनके साथ लगा हुआ। फिर 25 से एक ये ट्रायंगल बनता है जो कि 27 तक जाता है। ये इनका अच्छा पीरियड रहा होगा। फिर इसके बाद ये जब यहाँ से डाउन लेता है तो कहीं ना कहीं इंसान कुछ और सोचने लगता है और ये एक्सपेंसेस करवाता है। ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है तो कोई ना कोई एक्सपेंसेस रहते हैं यहाँ पर। ये 28 की एज है इनकी। 28 से ये 31 तक ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, बल्कि 32 तक है। ये एक और इनकी रेखा ऊपर जाती हुई है। फिर एक और रेखा इनकी प्रोग्रेस की है, 32, 34, 36 ऐसे इनकी प्रोग्रेस होती रही है। ये भी एक ट्रायंगल है और ये रेखा भी ऊपर जा रही है। साथ ही साथ इनके ये एक्सपेंसेस भी लगे हुए हैं। कोई ना कोई लाइन पीछे से आती है, डिस्टर्ब करती है। ये मंगल रेखा है। मंगल रेखा काफ़ी शुभ रेखा मानी जाती है। इंसान पे आने वाली कोई भी विपदा जो है वो एब्जॉर्ब करके आगे देती है रेखा। देखिए काफ़ी इम्पैक्ट आगे कम हो जाता है। तो कोई ना कोई एक्सपेंसेस हुए जिसमें आप बचे भी और ये एक्सपेंसेस भी हुए। ये 32-33 साल की आपकी उम्र रही। फिर और आप आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से पीछे से रेखा आई, डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन ये यहीं रुक गई। इम्प्रेशंस यहाँ तक आए लेकिन हल्के आए। तो ओवरऑल लाइफ आपकी अच्छी रही, चलती रही। ये 41, 42 की एज में भी आपने कोई ना कोई ग्रोथ ली। अब यहाँ पर अगर देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया आ जाता है। ये आपका ग्रे एरिया है यहाँ पर। तो ऐसे में इंसान थोड़ा घबरा जाता है। ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। सेम आपने देखा कि यहाँ पर 40 के बाद डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। ये 40 है आपका और ये तकरीबन 45, 46 तक की डिस्टर्बेंसेस हैं। तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये 46 का एरिया है जहाँ से ये आपको एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। ये देखिए ये आपका 46 का एरिया जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। 45 से ये अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आएगी। 46 पर भी ये ब्लीक इम्प्रेशन है ऊपर जाता हुआ। फिर ये सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रगल है यहाँ पर। फिर आप आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 50, 51 से आपको एक्चुअली ग्रोथ मिलनी शुरू होती हैं। ये 51, 52, 53 इस प्रकार से ग्रोथ मिलती है। और काफ़ी सारी ग्रोथ की लाइंस हैं। इतनी सारी ग्रोथ की लाइंस लोगों के पास नॉर्मली नहीं होती हैं जिस प्रकार की ये ग्रोथ रही है।
फिर देखिए यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल में काफ़ी एनर्जी रहती है, शरीर में इनकम का फ्लो अच्छा रहता है, कोई भी दिक्कत परेशानी आए वो भी इंसान झेलता हुआ आगे आराम से निकल जाता है। ये आपका 57 का एरिया, यहाँ पर भी आपकी ग्रोथ है और ये काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। ये आपके भाग्य की रेखा के साथ भी जा कर के लग रही है और आपकी बिजनेस लाइन में भी जा रही है, जो कि अल्टीमेटली देख लीजिए मरकरी को देखती है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी आपकी ये 57 ईयर्स पर। 57 के बाद अगर आप देखते हैं तो 60 पर भी ये ग्रोथ की रेखा है। ऑल्दो यहाँ से कुछ एक इम्प्रेशंस यहाँ पर आके लग रहे हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपका फाइनेंशियली ध्यान भटकाएंगे, दिमाग भटकाएंगे, आप कोई ना कोई पार्टनरशिप करेंगे और थोड़े बहुत लॉसेस से वहाँ से बाहर आएंगे। ये है आपका 57 के आसपास का, जहाँ पे आपके पास पैसे आएंगे उसी टाइम से आपको विचार भी आएंगे। सेम चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई ना कोई अननोन सोर्सेज से आपको अप्रोच रहेगी 61 पर, तो आप वहाँ पर पैसा डालने की कोशिश करेंगे। फिर आपकी लाइफ ये इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है। केतु स्थान पर इस प्रकार की जो रेखा है ये ग्रोथ की रेखा है, तो आपको ग्रोथ लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी और आप ग्रोइंग पर्सनालिटी रहेंगे। पैसा कमाने का एक अलग से जज्बा भी रहता है ऐसे लोगों को जिनके पास ऐसी लाइन रहती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। यदि आप प्रोफेशन चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, क्योंकि अब वो टाइम है बिल्कुल जो कि आपकी ये नई रेखा यहाँ से बनती हुई नज़र में आ रही है और ये बिज़नेस करवाएगी आपको इस प्रकार की। या फिर आप जो है प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर काम भी कर सकते हैं, इस प्रकार की ये चीज़ नज़र आ रही है। ये रिसर्च का एरिया है, आप जा सकते हैं। फैमिली लाइफ देखिए यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र में आ रही है, वो क्लियर कट है। जब तक आप अपने विचार फैमिली के साथ मिला करके नहीं चलते और इमोशंस नहीं शो करेंगे तब तक ये डिस्टर्बेंसेस रहेंगी, और इसका आप मेरे से उपाय ले लीजिएगा क्योंकि सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब्ड है। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, यहाँ पर आपके मदर की प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर नहीं शो हो सकता। अदरवाइज़ जो आपको अगर यहाँ से जो देखने को मिलता है, जो इस प्रकार से गैप निकल के आता है, तो जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो। फ्रेंड्स एंड सोशल लाइफ का मैंने बताया काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। नेम फेम का आपका नेम फेम अच्छा रह सकता है लेकिन संघर्ष की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पर, दोनों साइड से इस प्रकार से उभार है। तो नेम मिलने में जो असली क्रेडिट जो मिलने में दिक्कतें आती हैं इंसान को काफ़ी। अदरवाइज़ नेम फेम में कोई कमी नहीं है, पैसा कमाने में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल नेम फेम होता है वैसा वाला नेम फेम नहीं है। देखिए लीगल इश्यूज़ मुझे कुछ ऐसे खास नज़र नहीं आ रहे आपके। यहाँ से एक आधी लाइन कोई अगर ऐसी बन भी रही है तो कोई वो मैटर नहीं करती है इतनी, बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़ नहीं है, उसे आप पार पा लेंगे। हेल्थ इश्यूज़ का मैंने आपको बताया कि कमर से नीचे के रोग रहने की जो समस्याएं हैं वो आपको उत्पन्न हो सकती हैं, ये यहाँ से मालूम चल रहा है। चक्रास का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसका क्या फंक्शन रहता है बॉडी में। तो ओवरऑल ये था एनालिसिस। अब मैं एनालिसिस को यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।